फर्स्ट पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन पढ़े थे और इस पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली लाइन के इक्वेशंस हमें बनाने हैं और उसके बाद उस इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 2 है, उससे पहले स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। रोमिला जो है स्टेशनरी शॉप पे जाती हैं और 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीद रही हैं 9 रुपये में, ठीक है। हर फ्रेंड सोनाली सॉ अ न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद द रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। और उसकी जो फ्रेंड है वो 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीद रही हैं 18 रुपये में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्रिकली मतलब इसके इक्वेशंस बनाने हैं और उसके बाद इस इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सिंपल है, हम मान लेते हैं कि पेंसिल का प्राइस क्या है, x है। लेट द पेंसिल प्राइस बी x और इरेज़र प्राइस क्या हो जाएगा, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, इरेज़र प्राइस आपका y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोमिला जो है 2 पेंसिल खरीद रही हैं और 3 इरेजर। तो कुछ इस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन बना हुआ है, एग्जाम्पल है। मतलब 2 पेंसिल और 3 इरेजर का दाम जो है 9 रुपया है। उसी तरीके से इनके फ्रेंड का जो इक्वेशन बनेगा वो 4x + 6y = 18, मतलब 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपये में खरीद रही हैं। इन दोनों लाइन को हमें बेसिकली ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। टेबल कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। टेबल में लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, और मैक्सिमम 2 से ज़्यादा कितने भी। तो इसमें हम 2 पॉइंट ही ले लेते हैं, इसमें x और y। इस इक्वेशन से, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं पहले ले लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं कहूँ x = क्या होगा, तो 2x = 9 और 3y जो है दूसरे तरफ जाएगा -3y। यहाँ से x = क्या हो जाएगा, x = 9 - 3y/2, ठीक है ना। तो ये x का वैल्यू है 9 - 3y/2। करते ये हैं कि या तो x या y को हम एज्यूम करते हैं, एक वैल्यू हम खुद से एज्यूम करते हैं। या तो x को एज्यूम करेंगे या y को, और उसके अकॉर्डिंग हमारा दूसरा जो क्वांटिटी है या तो x या y हमें मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू कुछ ऐसे रखें कि x फ्रैक्शन, देखें फ्रैक्शन में आएगा तो कोई, वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन में ना आए। y का क्या वैल्यू पुट करें यहाँ पे, देखिए y का यहाँ पे अगर 0 रखते हैं, y का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 - 3 × 0 0/2 = 4.5, ठीक है। तो y का वैल्यू मैंने 0 रखा तो क्या मिला, ये मिल रहा है हमें 4.5, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 1 रख रहे हैं, ये सॉरी 2 रख रहे हैं, y का वैल्यू अगर दूसरे सिचुएशंस में y = 2 रख रहे हैं तो 9 - 3 × 6/2 तो क्या हो जाएगा 3 6। ऐसा करते हैं 1 रख लेते हैं ताकि फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, y = 1 रखते हैं। y = एक बार हम रखे थे 0 और दूसरे बार 1, तो क्या हो जाएगा 9 - 3/2, तो ये 6/2 दैट इज़ 3। तो दूसरा हमें क्या मिल रहा है, y 1 रख रहे हैं तो ये 3 मिला। बस 2 पॉइंट मिल गए। इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए एक छोटा सा इस तरीके से ग्राफ में बना देता हूँ। x का वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर 1 2 3 4 ये नेगेटिव वैल्यू है, मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से ड्रॉ कर लेंगे। और ये नेगेटिव y
और ऊपर जो है पॉजिटिव y। ठीक है, पहले सिचुएशन में x 4.5, तो 1 1 2 3 4 5, तो इसके बीच में 4.5 कहीं ये होगा, और y जो 0 है, y 0 है तो ये पॉइंट इसी पे होगा। मैं बताया था कि अगर y 0 तो पॉइंट होगा x पे, ये पॉइंट हमारे पास एक मिल गया। दूसरा क्या है, x3 y 1, x3 y 1 यहाँ पे मिलेगा। तो ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, सिंपल। तो पहले इक्वेशंस को हम ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है ना। हालांकि ये यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट, ये तो सेम वैल्यू है, देखिए ये वाला लाइन मिला। दूसरे इक्वेशंस को हम अभी सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x + 6y = 18। तो यहाँ पे कर लेते हैं, नहीं तो इसी ग्राफ पे मैं बता देता हूँ। 4x + 6y 6 इरेजर = 18, 18 रुपये में। तो यहाँ से अगर y का वैल्यू ये लिया है तो y = क्या हो जाएगा, 18 - 4y। -4y क्यों ये 4y प्लस में है तो दूसरे तरफ जाकर, और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू, x का वैल्यू हम सॉरी यहाँ 4x होगा ना। अब x का वैल्यू हम 0 और 3 पुट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी जो लिया हुआ है वैल्यू, हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा वैल्यू ले ताकि हमारा y का वैल्यू थोड़ा छोटा आए, ताकि ग्राफ पे प्लॉट करने में आसानी हो। तो अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 - 0/6, तो आपको मिला 2, 6 दूना 18, नहीं 3, 6 3 18। तो ये आपको मिल गया 0 पे 3, ठीक है ना। फिर 1 पुट करेंगे, x = 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो 4 3 12, 12 6 18, तो y = क्या हो जाएगा, 18 - 12/6, तो क्या हो जाएगा, ये 6/6 दैट इज़ 1। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे, 2 पॉइंट है, एक 0 3, इसी पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ पहले वाले ग्राफ पे, 0 और 3, x 0 है 3 यहाँ पे, देखिए ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है 0,3। दूसरा है हमारा, कलर चेंज कर लो तो बेहतर, ये दूसरा के लिए 0,3। और हमारा क्या मिला है यहाँ पे 3,1, 1 2 3,1, ये देखिए इसी पे आ रहा है। तो कहने का मतलब ये दोनों लाइन जो है ना वो एक पे ही होगा कोइंसिडेंट। और कंडीशन में बताया था फर्स्ट पार्ट में कि अगर 2 लाइन एक के ऊपर एक ही है तो कंडीशंस क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, एक पे होने का कंडीशंस ये है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर गौर से देखें तो ये A1/A2 अगर देखें तो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। B1/B2 अगर देखें तो क्या आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। C1/C2 अगर देखें तो ये भी 1/2 है। तो तीनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब लाइन जो है कॉन्सिडेंट होंगे, एक के ऊपर एक होंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशंस बनाते हैं, और इक्वेशन बनाने के बाद अलजेब्रिकली वो ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज हमारा 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है ना। आफ्ताब डॉटर से कह रहे हैं कि 7 साल पहले अगर देखें तो 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम, ठीक है, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, तुमसे 7 गुना बड़ा था, ठीक है ना। तो इसको अगर इक्वेशंस में मैं लिखना चाहूँ, अलजेब्रिक इक्वेशंस में, तो पहले सबसे पहले आप एज्यूम कीजिए प्रेजेंट एज दोनों का क्या है, ठीक है ना। तो आफ्ताब प्रेजेंट एज वो x हो जाएगा, और हिज डॉटर एज जो है y। 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, ये थोड़ा नॉइस आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। प्रेजेंट एज ये हो गया, लेकिन ये बात तो हो रही है 7 साल पहले की, तो 7 साल दोनों में से न कम होंगे। तो 7 years ago, 7
ईयर अगो जो एज होगा आफ्ताब का x-7 होगा और इस डॉटर y-7। लेकिन आफ्ताब कह रहा है कि मैं जो हूँ बराबर हूँ 7 टाइम्स ऑफ योर एज। तो इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। x-7 इज इक्वल टू 7y-49। x-7y एक तरफ और इसको 7 को दूसरे तरफ हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 49 - 49 + 7, तो दैट इज़ x-7y इज इक्वल टू -42। मिल गया ना इक्वेशन। बस इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए एक जस्ट टेबल बनाते हैं। टेबल बना लेंगे। 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 2 चाहिए हमें, x और y। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, x को x इज इक्वल टू ये 7y - 42 कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हम y का वैल्यू बेसिकली यहाँ पे एज्यूम करेंगे। ऐसे वैल्यू रखें ताकि छोटा वैल्यू है। अगर 5, 6, 7 अगर रख रहे हैं, y = 5 रखेंगे, फिर 6, फिर 7, 3 वैल्यू ले लेते हैं, तो हमारा क्या होगा। अगर 5 रख रहे हैं तो x = 5 रखने में 7 × 5 = 35 - 42 कितना आ रहा। ये 5 रखने पे, y = 5 रखने पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, 35 और 7 आएगा ना, 35 × 4 तो -7। ठीक है। 6 रखेंगे तो 6 × 7 = 42, अगर 6 रखें तो 0 और 7 रखें 7 × 7 = 49 और 42। तो ये 7 अगर रख रहे हैं y = तो ये आपका आ रहा है y = 7, y = 7, तो ये कितना हो जाएगा, x = 49 - 42, तो 7 ही आ रहा है ना, 7 42 7 2 9। ठीक है, बस हमारे पास ये पॉइंट मिल गए। इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मैं कोशिश करूँ कहाँ पे प्लॉट करने का, यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहीं पे देखिए थोड़ा सा, या तो कलर मैं चेंज कर दूँ रेड। ठीक है, थोड़ा साइज भी मैं चेंज कर दूँ। ये ग्राफ पे आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ। तो 7 तक हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कहीं यहाँ पे आ रहा है, इस पार्ट को मैं इरेज कर दूँ। ठीक है, फिर इधर नेगेटिव 1 2 3 4 5, और नेगेटिव में उतना नहीं है वैल्यू, इसलिए यहीं पे। ठीक है, पॉइंट्स को अब रिप्रेजेंट करते हैं, x पहले देन y, यही तरीका होता है। तो -x7 एंड, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 इधर। ठीक है, ये एक यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 7 और 5 पॉजिटिव में जाएंगे, पॉजिटिव 1 2 3 4 5, और ये तो इधर ही आ रहा, 7 के जस्ट ऊपर यहाँ पे आ रहा है। एक 0 और 6, x 0 है और 6 है, तो वैल्यू हमारे जो है y पे ही 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, इसे मैं इरेज कर दूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा 7, 7 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, 7। अब तो यहाँ पे आ रहा है, जस्ट इसके यहाँ पे आएगा। तो एक लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सिचुएशंस है। इसमें 2 सिचुएशंस है इस क्वेश्चन में बेसिकली। अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ूँ तो पहला सिचुएशंस हो गया
दूसरा सिचुएशन ये है कि 3 साल बाद, ठीक है ना, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है ना, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। और 3 साल बाद, 3 साल बाद के सिचुएशन है, तो प्रेजेंटेज एक्स था, तो 3 साल बाद क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस 3 आफ्ताब का एज है, और ये कह रहे हैं कि 3 times होगा तुम्हारे एज से, मतलब y प्लस 3 से। तो फिर हमारा इक्वेशन बनेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूसरे तरफ जाएगा, तो 9 में से 3 गए 6। बस फिर आप टेबल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। x नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए, कोई बात नहीं। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। तो x का वैल्यू 3y प्लस 6 है, y इज इक्वल टू हम कुछ भी पुट करेंगे। अगर 1 रखा, अगर y इज इक्वल टू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, यानी 1 2 3 तो सही हमारा है 1 2 3। तो अगर 1 रखूँगा तो 3 ये आ जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस माइनस में रखते हैं, माइनस माइनस, ताकि हमें वैल्यू मिले, ठीक है ना। तो -3 प्लस 6, तो ये आपको क्या मिलेगा, 3। दूसरे सिचुएशन में मैं -2, तो 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 -6 प्लस 6 इक्वल टू 0 मिला, और फ्री 3 3 जा 9, तो -9 प्लस 6 इक्वल टू -3, ये मिल रहा है। 3 ले लिया हो तो यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। y का वैल्यू -1 -2 और 3, -1 -2 -3, ये आ रहा है 3 0 -3। बस इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए, यहीं -1 और 3 इसी पे देख लेते हैं, -1 3, -1 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे, ये पॉइंट देखिए, -1 और 3। अच्छा सॉरी, कलर चेंज कर देता हूँ। -1 यहाँ है और 3 यहाँ पे है। ये सेकंड में क्या है हमारा, -2 0, -2 और 0 यहीं पे होगा, ठीक है। और -3 और 3, -3 -3 -3 और 3 आएगा ना, x इक्वल टू y इक्वल टू -3 ना, कहीं मिस्टेक हो रहा है, सॉरी y है -1 और 3, पहला सिचुएशन है y -1 और 3, तो 3,1 होगा ना यहाँ पे, 3,-1 और 0,-2, इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। ये x का वैल्यू हमारा आएगा माइनस रहे हैं तो माइनस ही आएगा, -3,-3। कुछ ऐसे रैंडम ले रहे हैं, 3 -1, अगर 3 यहाँ पे मैं लिया, अगर ये 3 है और -1 यहाँ पे, ठीक है, और -2 0 -2 यहाँ पे होगा, 0 -2 समथिंग, यहाँ ये 1 है, ये 2, ठीक है। -3 और -3, ओके, -3 यहाँ पे हो जाएगा, -3 और -3, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। प्लॉट करने में कहीं इशू हो रहा था, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है और क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। इक्वेशंस मैं लिख देता हूँ, आप इसे ट्राई करेंगे। इक्वेशंस ये है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम जो है ये 3 बैट, तो बैट को x मान लेते हैं और बॉल को y, तो 3x
प्लस 6y, ये कितने का हो रहा है 3900, ठीक है। चाहे तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई में हो जाएगा, तो ये x प्लस 2 से डिवाइड करने टोटल को 3 को 2 से 3 से डिवाइड करें क्या, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से नहीं 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा क्या x प्लस 2y प्लस 1300, ये इक्वेशंस हो जाएगा। और दूसरे सिचुएशंस में ये है लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 3 बॉल, मतलब एक बैट प्लस 3 बॉल है ना, 3 मोर बॉल, 3 बॉल इज इक्वल टू 1300। ये दो इक्वेशंस हो गए, दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ये फॉर पार्ट 1 में ही मैं बताया हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, लाइन के इक्वेशंस कैसे होते हैं या पैरेलल होते हैं या कोइंसिडेंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा और भी बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के उसे मैं कराऊंगा। और इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन करने में, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज को यहीं पे स्टॉप करते हैं।